तो अभी जो वीडियो चली उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड है। जो ये टॉपिक है नोबेल प्राइज़, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे डिफेंस एग्ज़ामिनेशन हो, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हम लोग देते हैं। तो एमएनएस में जो नोबेल प्राइज़ के ऊपर क्वेश्चंस रहे हैं वो स्टैटिक भी रहे हैं और करंट बेस भी रहे हैं। तो मैं ये जो टॉपिक है नोबेल प्राइज़, इसको दो पार्ट में करूँगी। इस पार्ट में तो हम स्टैटिक वाला पोर्शन देख लेंगे, क्योंकि 2019 में आई गेस स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 या 19 में स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया था नोबेल प्राइज़ के ऊपर, और 2020 में करंट बेस्ड पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो अभी का पार्ट है वो स्टैटिक बेस्ड होगा, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो करंट बेस्ड होगा, ठीक है। और गाइस, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि शुरुआत में तो मैं बैकग्राउंड कवर करते हुए लेके जाऊंगी, और जब मैं एंडिंग करूंगी इस वीडियो की तो उसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप इन प्राइजेस को रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। टू बिगिन विद, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ होता क्या है ना। तो नोबेल प्राइज़ ये ऐसा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड में से है जो हर साल दिया जाता है। एंड ये किनको दिया जाता है? ये उन पर्सन या उन संस्थाओं को दिया जाता है, उन इंस्टीट्यूट को दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ऐसे लोगों या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट को ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है जिन्होंने कुछ काम किया होगा सोसाइटी के लिए, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ओके, नोबेल प्राइज़ कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? तो यहाँ पे जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता ही होगा कि नोबेल प्राइज़ अब कितने कैटेगरी में दिया जाता है। 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। और वो कैटेगरी का नाम क्या है? लिटरेचर, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये आपकी 6 कैटेगरीज़ हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अब, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब 1901 में नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुआ था, नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1901 में। तो जब 1901 में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी ना, तो तब 6 कैटेगरी में नहीं दिया जाता था, ओनली 5 कैटेगरी में दिया जाता था, ठीक है। उस समय पे इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ अवार्ड नहीं किया जाता है, मतलब नहीं किया जाता था। सो नोबेल प्राइज वॉज नॉट अवॉर्डेड फ्रॉम बिगिनिंग इन 1901। ओके, और नोबेल प्राइज़ क्रिएट कब हुआ था? 1895 में। आपको डेट्स याद नहीं रखनी है, बट फिर भी एक सीक्वेंस में चले, इसलिए मैं आपको डेट्स भी बताती हुई जा रही हूँ, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ बना कब था? 1895 में। फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? 1901 में। कितने कैटेगरी में दिया गया था? 5 कैटेगरी में दिया जाता था उस समय पे। इकोनॉमिक्स ऐड नहीं था, ठीक है। उसके बाद 1969 में, सॉरी टंग स्लिप हो गई, 1969 में सिक्स्थ कैटेगरी ऐड किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसको और क्या बोलते हैं? सर्विजियस, SVERIGES, सर्विजियस रिक्स बैंक, RIKSBANK, रिस्क बैंक प्राइस। तो इसको और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स कैटेगरी को? सर्विजियस रिक्स बैंक प्राइस। नाउ बिफोर मूविंग टू द अदर फैक्ट्स, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है दैट द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग नोबेल प्राइजेस, दैट इज़ योर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे? एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, बिजनेसमैन भी थे, और फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे। फिलेंथ्रोपिस्ट किसे बोलते हैं? जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहता हो, या कुछ कर रखा हो उसने, ठीक है। जो ह्यूमैनिटी को लाइक लव फॉर ह्यूमैनिटी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे। तो उन्होंने अपने जो विल होता है, दैट इज़ वसीहत, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि नोबेल प्राइज़ हर साल दिए जाने चाहिए, और उसका क्या प्रोसेस होगा वो भी विल में मेंशन था।
There are 4 institute which confers the Nobel Prize. तो 4 इंस्टीट्यूट हैं जो नोबल प्राइज़ देते हैं. 3 of them are Swedish institutions. 3 क्या है, स्वीडन में लोकेटेड है. एंड 1 of them इज़ नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट. और एक कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्वे में है. और वो कौन सा प्राइज़ देते हैं, वो पीस का प्राइज़ देते हैं. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पीस का प्राइज़ कौन सा इंस्टीट्यूट देता है. तो कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट. ओके. अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि वो जो 4 इंस्टीट्यूट मैंने बोले वो उनके नाम देख लेते हैं. ठीक है, वैसे पूछते तो नहीं है बट फिर भी एज अ जनरल नॉलेज मैं आपको बता दे रही हूँ. जो पहला इंस्टीट्यूट है उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस. और ये किस चीज़ के लिए अवार्ड देते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए ये अवार्ड देते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस. ओके. नेक्स्ट जो है वो है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट. और ये कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट भी है, स्वीडन में ही है. और ये किसको अवार्ड देते हैं, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए भी बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है स्वीडिश एकेडमी और ये देते हैं लिटरेचर के लिए अवार्ड. ठीक है. नेक्स्ट है नॉर्वेजियन नोबल कमेटी और ये देते हैं पीस के लिए अवार्ड. ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत. अब हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री को नोबेल प्राइज़ मिले हैं. तो उसमें जो नंबर 1 नेम आ जाता है वो है यूएसए का. तो ये यूएसए के पास सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस हैं. नेक्स्ट है यूके एंड नेक्स्ट है जर्मनी. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री को अब तक नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. तो इसमें सबसे पहला नाम है यूएसए, नेक्स्ट है यूके और नेक्स्ट है जर्मनी. अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे नोबेल प्राइज़ के ऊपर जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और अभी भी चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं इनसे क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज़. तो ये आई थिंक सबको ही पता होगा, मैरी क्यूरी. एक कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, मैरी क्यूरी. तो मैरी क्यूरी क्या है, फर्स्ट वुमेन है टू विन द नोबेल प्राइज़ एंड शी इज़ द ओनली वुमेन टू रिसीव द प्राइज़ ट्वाइस. पहली वुमेन तो है ही जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन पहली ऐसी वुमेन भी है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है. अब जो 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस फील्ड में मिला है, एक तो फिज़िक्स में मिला है और एक केमिस्ट्री में मिला है. फिज़िक्स में किसके लिए मिला है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन के लिए, NEOUS, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन के लिए. और केमिस्ट्री में किस चीज़ के लिए मिला है, केमिस्ट्री में मिला है रेडियो एक्टिविटी के लिए. ठीक है. तो फर्स्ट वुमेन है टू विन द नोबेल प्राइज़, ओनली वुमेन टू रिसीव द प्राइज़ ट्वाइस. और किस में मिला है, फिज़िक्स में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है. और इनके जो हस्बैंड हैं उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है. और क्यूरी की जो डॉटर हैं उनका नाम है आयरनी जॉलियट क्यूरी, उनको भी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है 1935 में. एंड दे आर ओनली द मदर डॉटर टू हैव दीज नोबेल प्राइजेस. तो ये ऐसी मदर डॉटर की जोड़ी है जिनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें थी और इम्पॉर्टेंट भी बातें थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंगेस्ट पर्सन एवर टू रिसीव नोबेल प्राइज़. तो इसका आंसर भी सबको पता होगा, मलाला यूसुफज़ई, YOUSAFZAI. तो मलाला यूसुफज़ई यंगेस्ट पर्सन है टू एवर रिसीव नोबेल प्राइज़. और इन्हें किस फील्ड में मिला था, पीस के फील्ड में मिला था, 2014 में मिला था. ठीक है. और ये बहुत छोटी एज की थी जब इन्हें ये प्राइज़ दिया गया था. और इन्होंने फ़ीमेल एजुकेशन एंड वुमेन लिबरेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है और इससे हमें इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए इनसे. सॉरी. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो ये है, द ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़. तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन बी गुड इनफ. गुड इनफ. तो ये क्या है, ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़. और इन्हें कब मिला था, 2019 में मिला था. और किस चीज़ में मिला था, केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था.
अब हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला तो है लेकिन पॉस्टमसली मिला है, दैट मीन्स आफ्टर देयर डेथ। तो जो नोबेल प्राइज़ है जनरली किसी को भी आफ्टर डेथ नहीं मिलता है, पर एक दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको आफ्टर डेथ नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट। तो एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट कौन थे? स्वीडिश पोएट थे, यानी कि स्वीडन के थे, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1931 में लिटरेचर के लिए। इसमें ईयर नहीं पूछते हैं जनरली, आपको नाम पता होना चाहिए और किस फील्ड में मिला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नाम है एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट, जिन्हें पॉस्टमसली नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट जो है नेम आता है डैग हैमर्सजोल्ड का, और ये भी स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे एंड सेकेंड सेक्रेटरी जनरल थे कहाँ के? यूनाइटेड नेशन के, ओके, सेकेंड। और इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1961 में मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? नोबेल मतलब किस फील्ड में मिला था? पीस प्राइज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ओके। नेक्स्ट जो नेम है वो है राल्फ एम स्टाइनमैन, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी में, दैट मीन्स मेडिसिन में, और कब मिला है? 2011 में। तो ये तीनों जो नेम है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है पॉस्टमसली, दैट मीन्स आफ्टर द डेथ। अब हम कुछ लिस्ट देखेंगे इंडियंस के जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, और ये हम विद ट्रिक्स देखेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो पहला नेम आता है वो आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, और इन्हें लिटरेचर की फील्ड में मिला था। कौन से ईयर में मिला था? 1913 में मिला था, और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, लिटरेचर में मिला था, 1913 में मिला था, और गीतांजलि के लिए मिला था। अब हम इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं। सो द ट्रिक टू लर्न दिस इज रविंद्र तेरे गीत गाते हैं। क्या है? रविंद्र तेरे गीत गाते हैं, ठीक है। तो रविंद्र से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था। तो तेरे से हो जाएंगे तेरे से लाइक आप रिलेट कर पाओगे 1913, और गीत से याद हो जाएगा आपको गीतांजलि, ठीक है। तो ऐसे आप ये याद कर सकते हैं, रविंद्र तेरे, तेरा तेरे को मैंने यहाँ पे तेरा लिख दिया, तो इससे आप 1913 रिलेट कर पाओगे। रविंद्र तेरे गीत गाते हैं, और गीत से क्या हो जाएगा? गीतांजलि। नेक्स्ट जो लिस्ट पे नाम है वो है सीवी रामन सर का। उन्हें फिज़िक्स के फील्ड में मिला था, 1930 में मिला था नोबेल प्राइज़, और किसके लिए मिला था? फॉर रामन इफेक्ट, दैट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक ऐसी है, राम ने 30वीं दिवाली पर रोशनी बिखेर दी। तो जब 30th दिवाली आई थी तो उसमें राम ने क्या करा? हर जगह रोशनी ही रोशनी कर दी, तो रोशनी बिखेर दी। तो अब ये जो राम है, राम से आप याद रख सकते हो सीवी रामन, ठीक है। 30वीं यानी कि 30th दिवाली पे, है ना। तो इससे आप याद कर सकते हो 1930। और क्या करा उन्होंने? 30th दिवाली पर रोशनी बिखेर दी। तो रोशनी से आप क्या याद कर सकते हो? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। अब जो नेक्स्ट नाम है वो है हरगोविंद खुराना सर का। यहाँ पे मैं खुराना लिखना भूल गई, तो आप वो नोट डाउन कर लो। इनको मेडिसिन फील्ड में मिला था, 1968 में मिला था, और किस चीज़ के लिए मिला था? फॉर जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सो द ट्रिक इज, हर एक गोविंद का जेनेटिक कोड अलग है, ठीक है। अब इसमें जो हर है, हर से आपको हरगोविंद याद हो जाएगा, ठीक है। और जेनेटिक कोड से आपको ये जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस याद हो जाएगा, ठीक है। सो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हर एक गोविंद का जेनेटिक कोड अलग है। तो हर से हो जाएगा हर गोविंद, और यहाँ पे भी वैसे गोविंद लिखा है तो आपको याद हो ही जाएगा। और जेनेटिक कोड से हो जाएगा जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तो नेक्स्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है, शांति की माँ तेरे से तो
तेरे से तो मानवता मानवता का ज़्यादा ही भला करती है यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो नेक्स्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है, शांति की माँ तेरे से तो मानवता का ज़्यादा ही भला करती है। मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, वो बोल रही है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी या फिर चैरिटी इन सब में काम मैंने ही किया है, लेकिन आप उसको बोल रहे हो कि नहीं, जो शांति की माँ है वो तेरे से तो ज़्यादा ही मानवता का भला करती है, मतलब ह्यूमैनिटी के वर्क में तेरे से ज़्यादा वो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे माँ है उससे आप मदर याद कर सकते हो। ठीक है, और तेरे से जो मैंने बोला था, इससे आप टेरेसा याद कर सकते हो। और यहाँ पे जो शांति है, शांति का मतलब होता है पीस, तो इससे आपको पीस याद हो जाएगा। और मानवता से क्या याद हो जाएगा? ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट जो लिस्ट में नाम है वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सर का, और इन्हें फिज़िक्स में मिला है। कब मिला है? 1983 में। और इन्होंने किस चीज़ को एक्सप्लेन करा है? चंद्रशेखर लिमिट भी बोल सकते हैं, या फिर लाइफ ऑफ स्टार को पूरा एक्सप्लेन करा था इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए इन्हें मिला था। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक कुछ इस टाइप से है, चंद्रमा के शिखर से तारे ही तारे दिखते हैं। ठीक है, अगर आप चंद्रमा के शिखर पे चले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? बहुत सारे तारे दिखेंगे। ठीक है, तो चंद्रमा से आपको याद हो जाएगा चंद्रशेखर, और यहाँ पे जो तारे ही तारे हैं, इससे आपको कुछ लगेगा कि स्टार से रिलेटेड है, तो लाइफ ऑफ स्टार हो जाएगा। ठीक है, और वैसे यहाँ पे जो शिखर है उससे भी आपको ये जो चंद्रशेखर का जो लास्ट में शेखर है, वो आप शिखर से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिस्ट में नाम है वो है अमृता सेन सर का, और ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इन्हें मिला है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला है। कब मिला है? 1998 में मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो सोसाइटी में जो पुअर मेंबर होते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करा है। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस। और इसी से मुझे एक इंडेक्स भी याद आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको कौन प्रिपेयर करता है? इसको प्रिपेयर करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और 2020 की अगर हम लिस्ट की बात करें तो 2020 में आई गेस, मुझे अभी याद नहीं है, इंडिया की 131 रैंक थी। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। तो HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसकी लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 131 थी 2020 में। ओके, अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सो द ट्रिक इज, दूसरों का धन से कल्याण करना अमृतदायी फल देता है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, दूसरों का धन से कल्याण करना अमृतदायी फल देता है। अगर तुम दूसरों की फाइनेंशियली हेल्प करोगे, मतलब कोई भी पुअर है, अगर उसकी तुम फाइनेंशियली हेल्प करोगे, फाइनेंशियली कैसे हेल्प करोगे? धन से करोगे, राइट? तो इकोनॉमिक्स का तुम ऐसे धन से याद रख सकते हो। और अगर तुम दूसरों की हेल्प धन से करते हो तो तुम्हें क्या देगा? अमृतदायी फल देगा। अमृतदायी फल, अमृत कैसा होता है? अमृत एक बार किसी को मिल गया तो उसकी लाइफ में क्या होंगे? सुखी सुख, है ना? तो इस अमृत से तुम अमृता सेन याद कर सकते हो, और धन से तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमिकली बात हो रही है, कि इकोनॉमिकली हम क्या करेंगे? उनको थोड़ा बहुत पैसों से उनको सपोर्ट करेंगे, उनके अपलिफ्टमेंट में हेल्प होगी इससे, है ना? नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में नाम है वो है वेंकटरामन रामकृष्णन सर का, और इन्हें किस चीज़ के लिए किस फील्ड में मिला है? केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है। आई एम सॉरी गाइस, ये बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, पर मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था। कब मिला था? 2009 में मिला था। और किस चीज़ के लिए मिला था? लाइक इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने राइबोसोम के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन करा था, तो इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अब हम इनके ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सो द ट्रिक इज, राम और कृष्णा राई के खेत में खेलते हैं। राम और कृष्णा दो फ्रेंड्स हैं, और वो कहाँ खेल रहे हैं? राई के खेत में। ठीक है, तो इसमें राम और कृष्णा से आपको याद हो जाएगा रामाकृष्णन, और जो ये राई लिखा हुआ है इससे आप राइबोसोम को रिलेट कर सकते हो, है ना?
नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में नाम है वो है कैलाश सत्यार्थी सर का। और इन्हें किस फील्ड में मिला था? पीस के फील्ड में मिला था। कब मिला था? 2014 में मिला था। और क्यों मिला था, लाइक इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? तो इन्होंने चाइल्ड राइट्स के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया था। ठीक है, अब हम इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरीके से है, बच्चे मन के सच्चे। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? दिल के बहुत सच्चे होते हैं। सच्चे का मतलब क्या होता है? सत्यवादी, है ना? सत्यवादी यानी वो झूठ नहीं बोलते। ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे होगा इससे आप चाइल्ड राइट्स याद कर सकते हैं, और जो सच्चे होगा दैट मीन सत्यवादी, इससे आप सत्यार्थी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे मन के सच्चे, बच्चे से हो जाएगा आपका चाइल्ड राइट्स, और सच्चे का मतलब होता है सत्यवादी, और सत्यवादी से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? सत्यार्थी। ठीक है। नेक्स्ट जो लिस्ट में नेम है वो है अभिजीत बनर्जी सर का, और उन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला है। कब मिला है? 2019 में मिला है। और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका? फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो इन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी के ऊपर काफ़ी सारा इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। तो इसकी कुछ जो ट्रिक है वो इस तरीके से है। बनर्जी ने अभी अभी 19 में गरीबी को जीता है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसमें जो बनर्जी है, बनर्जी से आपको अभिजीत बनर्जी याद हो जाएगा, गरीबी से आपको ग्लोबल पॉवर्टी याद हो जाएगा, और जो यहाँ पे 19 में है उसको, उससे आपको 2019 याद हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये याद करने की कोई ट्रिक हो, क्योंकि ये मुझे इतनी खास नहीं लगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, वहाँ पे जब मैं वो नंबरिंग कर रही थी ना 1 2 3 4 5, तो वहाँ पे थोड़ा ऑर्डरिंग इशू हुआ होगा। तो वो आप उसको इग्नोर करें। और आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। एंड ये ट्रिक मैंने खुद लाइक कहीं से अपने नोट्स में लिखी थी, और मुझे अच्छी लगी, मुझे लर्न हो गया इससे, तो मैंने आप तक शेयर करी। और अगर आपके पास भी कोई और ट्रिक्स हैं तो वो मेरे तक आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उन पे भी वीडियो बना सकूँ और गर्ल्स तक पहुंचा सकूँ ये। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप ऐसी और ट्रिक्स चाहते हैं, तो प्लीज़ डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस channel with other MNS aspirant and other aspirant who are preparing for other competitive examination. And don't forget to subscribe to our channel, and also don't forget to like this video. Okay. And प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आप, मुझे पता है, बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। सो थैंक